सबसे बड़ी वजह क्या है आपके बालों के डैमेज होने की, जिस वजह से आपके बाल बेजान हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं और बिल आखिर कमजोर होकर टूटने लगते हैं। सबसे बढ़कर आपके बाल हेल्दी नहीं लगते बल्कि अनहेल्दी लगते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि बरसातों के मौसम में आपके बाल क्यों कमजोर पड़ जाते हैं और कमजोर पड़कर झड़ने लगते हैं। इसका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसलिए अगर आप अपने बालों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। बरसात का मौसम आते ही अक्सर लोगों के बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि लोग बरसातों के मौसम में अपने सर पर हाथ फेरते हुए घबराते हैं कि अगर उन्होंने सर पर गलती से हाथ फेर लिया तो बहुत सारे बाल टूटकर उनके हाथों में आ जाएंगे। असल में बरसात के मौसम पर आपके स्कैल्प पर ऑयल ज्यादा हो जाता है क्योंकि हवा में नमी ज्यादा होती है और आपकी जड़ों में हर वक्त तेल मौजूद होता है। इसलिए आपके बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और आपके बाल गिरने लगते हैं। अक्सर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, सर पर मौजूद ऑयल को खत्म करने के लिए वो बार बार अपने सर को धोते हैं, जिस वजह से उनके बालों का मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके बाल बिल्कुल डल पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज ये कि बरसात के मौसम में बार बार अपने बालों को धोना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपने हफ्ते में एक बार अपने बालों को धोना है और धोने का तरीका ये होना चाहिए कि आपने बालों को वॉश करने से तकरीबन 3 घंटे पहले या तो आपने ऑलिव ऑयल लेना है या फिर आपने कोकोनट ऑयल लेना है और आपने हल्के हाथों से अपने उंगलियों के पोरों की मदद से ये दोनों में से कोई एक तेल यानी जैतून का तेल या नारियल का तेल अपने बालों की जड़ों पर अप्लाई करना है। लेकिन आपने हल्के हाथों से करना है ताकि आपके बाल जो पहले ही कमजोर पड़ चुके हैं वो गिर के टूटे ना। एक दफा बालों की ऑयलिंग करने के बाद 2 घंटे के लिए आपने अपने बालों को छोड़ देना है और 2 घंटे बाद आपने अपने बालों को किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लेना है। कोशिश करें आप अपने सर को किसी ऐसे शैम्पू से वॉश करें जो ऑयली स्कैल्प के लिए बना हो। सबसे पहले बालों के डैमेज होने के नंबर 1 रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ये ना तो न्यूट्रिशन की कमी है, ना ही स्ट्रेस है, ना ही गैर मेयारी शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल है, बल्कि इस रीजन के बारे में तो अक्सर लोग जानते तक नहीं। ये रीजन है भारी पानी का इस्तेमाल। भारी पानी ऐसे पानी को कहते हैं जिसमें मिनरल्स की तादाद जरूरत से ज्यादा हो, यानी उस पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स की जो तादाद होती है, जो लेवल होता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो, ऐसा पानी भारी पानी कहलाता है। आपके घर में भारी पानी आ रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए आप TDS टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में आने वाले पानी में साबुन की झाग कम बनती है, यानी साबुन अगर आप उस पानी में रगड़ते हैं तो झाग कम पैदा होती है, तो ये भी एक निशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर पानी में किसी किस्म का कोई जायका है, यानी पानी बिल्कुल बेजायका नहीं, तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि ये पानी भारी पानी है। अगर आप अपने बालों को धोने के लिए महज कुछ दिन भारी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो भारी पानी आपके बालों में मौजूद जितना भी मॉइस्चर होता है उसको आपके बालों से निकाल देता है, जिस वजह से आपके बाल ड्राई पड़ जाते हैं और बाल बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। भारी पानी से बालों को बचाने के लिए सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप पानी का सोर्स ही चेंज कर लें। लेकिन अगर आप पानी का सोर्स चेंज नहीं कर सकते, आपको मजबूरी में वही पानी इस्तेमाल करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप नहाने से पहले या बालों को धोने से पहले उस पानी में बेकिंग सोडा शामिल कर लिया करें। अगर आप भारी पानी में बेकिंग सोडा शामिल करते हैं तो भारी पानी की तेजाबियत कदरे कम हो जाती है और बालों को भारी पानी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। पॉइंट नंबर 2, अनसूटेबल शैम्पू एंड हेयर प्रोडक्ट्स। अक्सर लोग शैम्पू के इस्तेमाल में बिल्कुल भी इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि वो कौन सा शैम्पू अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जो वो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी टाइप उनके बालों को सूट भी करती है या वो गलत टाइप का शैम्पू अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार में आपको बहुत से टाइप के शैम्पू मिल जाते हैं। आपको ड्राई बालों के लिए भी मिल जाते हैं, ऑयली बालों के लिए भी शैम्पू मिल जाते हैं और अगर आपके नॉर्मल बाल हैं तो उसके लिए भी बाजार में आपको शैम्पू मिल जाता है। लेकिन अक्सर लोग इस चीज का ख्याल ही नहीं करते कि उनके बाल किस टाइप के हैं और उनको किस टाइप का शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके बालों को सख्त डैमेज पहुंचता है। फर्ज करें आपके बाल ड्राई हैं और आप उस शैम्पू को इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑयली स्कैल्प के लिए बना है। ऐसा शैम्पू आपके बालों को मजीद ड्राई कर देगा, बालों में जितना भी मॉइस्चर मौजूद है उसको आपके बालों से निकाल बाहर करेगा, जिस वजह से आपके बाल मजीद ड्राई पड़ जाएंगे और डैमेज होकर टूटने लगेंगे। इसलिए सबसे जरूरी चीज तो ये है कि आप अपने बालों के टाइप के हिसाब से शैम्पू का इंतखाब करें। दूसरी चीज ये है कि आप क्रीम बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। क्रीम बेस्ड शैम्पू आपके स्कैल्प पर और आपके बालों पर ज्यादा जंटल रहते हैं। केमिकल बेस्ड शैम्पू आपके बालों को न सिर्फ ड्राई करते हैं, बालों से मॉइस्चर निकाल बाहर करते हैं, बल्कि आपके स्कैल्प को भी ड्राई कर देते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज जो आपने शैम्पू को इंतखाब करते वक्त जिसका ख्याल रखना है वो है कि हर
हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि हर्बल शैम्पू में केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है और आपके स्कैल्प को हर्बल शैम्पू ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। पॉइंट नंबर 3, सर को धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल। अक्सर लोग कभी कभार सर को धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, या बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि अगर ब्यूटी सोप का या ऐसे साबुन का जिसको बनाने में ज्यादा क्रीम का इस्तेमाल किया गया है उसको अगर आप बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे साबुन आपके बालों को डैमेज नहीं करते। लेकिन फिर चाहे ब्यूटी सोप हो या कोई भी अच्छे से अच्छा साबुन को तैयार करने में एल्कलाइन एजेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। एल्कलाइन एजेंट्स के बगैर साबुन तैयार ही नहीं हो सकता। एल्कलाइन एजेंट्स आपके स्कैल्प के लिए और बालों के लिए सख्त नुकसानदेह रहते हैं। ये एजेंट्स आपके स्कैल्प को ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके सर पर खुश्की का मसला हो जाता है और आपके बालों में मौजूद मॉइस्चर को भी निकाल बाहर करते हैं। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखें, चाहे 6 महीने में एक बार ही क्यों ना हो, बालों को धोने के लिए कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास घर में शैम्पू मौजूद नहीं तो बेशक आप अपने बालों को सादे पानी से धो लें, लेकिन कभी भी साबुन का इस्तेमाल ना करें। पॉइंट नंबर 4, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी। बेशक आपके जिस्म में ग़िज़ाई कमी ना हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स जिनकी बालों को सख्त जरूरत होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए, अगर उनकी कमी है जैसे कि जिंक, विटामिन डी, आयरन, विटामिन ई, प्रोटीन और बायोटीन वगैरह, तब भी आपके बाल कभी भी ठीक तरह से ग्रोथ नहीं कर सकते। बालों में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होंगे और आपके बाल टूट कर कमजोर होकर झड़ने लगेंगे, या अगर बाल नहीं भी झड़ते तो बालों में वो जान नहीं रहेगी, वो शाइन नहीं रहेगी और बाल अनहेल्दी नजर आएंगे। तो लोग जिनको बालों में मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है वो यही कहते नजर आते हैं कि हम तो बैलेंस डाइट लेते हैं, तब हमारे जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी कैसे हो सकती है। बेशक उनके जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी जरूर होती है, जिसकी वजह से उनके बाल ठीक तरह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते। पॉइंट नंबर 5, बालों को ड्राई करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल। अगर आप नहाकर निकलते हैं और नहाने के बाद बालों को ड्राई करने के लिए तौलिए को इस्तेमाल करते हैं या ब्लो ड्रायर को इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन माने आप फिर चाहे बालों की जितनी मर्जी टेक केयर कर लें, बालों का जितना मर्जी ख्याल रख लें, आपके बाल कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। क्योंकि जब आप अपने बालों को वॉश करते हैं तो इस दौरान आपके बालों की जड़ें भी गीली हो जाती हैं, और अगर आपके बालों की जड़ें गीली हैं और उसके बाद आप तौलिए से या ब्लो ड्राई से अपने बालों को खुश्क करने की कोशिश करते हैं तो आपके बालों पर शदीद प्रेशर पड़ता है और आपकी बालों की जड़ें मजीद कमजोर होती चली जाती हैं। इसके अलावा जब आप तौलिए का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को खुश्क करने के लिए तो बालों में रगड़ पैदा होती है, जिससे बालों का स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, बालों को खुश्क करने के लिए ना तो तौलिए का कभी इस्तेमाल करें और ना ही ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लो ड्रायर आपके बालों पर गर्म हवा फेंकता है और गर्म हवा जब गीले बालों पर लगती है तो बाल श्रिंक होते हैं और बालों का स्ट्रक्चर भी खराब होता है, जिस वजह से आपके बाल आगे चलकर फ्रीजी हो सकते हैं और बालों में जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, हेयर जेल एंड अदर हेयर प्रोडक्ट्स। आजकल बहुत से लोग अपने बालों को स्टाइल करने के लिए हेयर जेल और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हेयर जेल जो कि आपके बालों को एक जगह स्टिल रखने में मदद करते हैं। हेयर जेल को तैयार करने में ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो वक्त गुजरने के साथ साथ आपके बालों में से मॉइस्चर खत्म करते रहते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा लंबा अरसा हेयर जेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल बिल्कुल ड्राई पड़ जाते हैं, जिस वजह से आपके बाल डैमेज होने लगते हैं और टूटकर गिरने लगते हैं। यही वजह रहती है कि अक्सर लोग जो लंबे अरसे तक हेयर जेल्स का इस्तेमाल करते रहते हैं वो ये आपको शिकायत करते नजर आएंगे कि उनके बाल रूखे सूखे और बेजान पड़ गए हैं। इसलिए आप कभी कभार स्टाइलिंग के लिए हेयर जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर अगर आप हेयर जेल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों को तबाह करके रख देंगे। पॉइंट नंबर 7, मेडिकल इश्यूज। बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी ऐसे होते हैं जिस वजह से आपके बाल बेरौनक और बेजान पड़ जाते हैं, जैसे कि थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह। अगर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, यानी एक हार्मोन का लेवल जरूरत से ज्यादा या कम पड़ गया है, तब भी आपकी बॉडी में बाल टूटना और झड़ना शुरू हो जाएगा। इवन के हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते बहुत से लोग गंजे भी हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन का अगर बैलेंस आपकी बॉडी में बिगड़ा हुआ है तो आपके बाल टूटना, झड़ना या गिरना शुरू हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बल्कि बाद में जो बेल आइकॉन आता है यानी घंटी का निशान आता है उसको भी लाजमी क्लिक कर दें।